हेलो गाइस, आज हम लोग सीखेंगे एआईवी टेस्ट के बारे में। एआईवी टेस्ट का फुल फॉर्म होता है एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू। और ये टेस्ट के बारे में हम लोग डिटेल में देख सकते हैं IS 2386 पार्ट 4 में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एआईवी टेस्ट का इम्पोर्टेंस क्या है, इसका यूज़ क्या है। तो एआईवी टेस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग जो भी मटेरियल एग्रीगेट हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसका स्ट्रेंथ क्या है वो हम लोग निकालते हैं इससे। ये एक मेजर फैक्टर होता है इन डिसाइडिंग द क्रस्ट थिकनेस ऑफ रोड का क्रस्ट क्या होगा, जीएसबी का थिकनेस कितना होगा, WMM का थिकनेस कितना होगा, ये डिसाइड करने के लिए ये एक मेजर फैक्टर रहता है। तो हम लोग सीखते हैं कि एआईवी कैलकुलेट कैसे करते हैं। ये हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो स्टेप 1 में सबसे पहले हम लोग देखते हैं, स्टेप 1 में सबसे पहले हम लोग एक सीव लेंगे जिसका डायमीटर होगा 12.5 mm। उसके नीचे फिर हम लोग दूसरा सीव रखते हैं जिसका डायमीटर होता है 10 mm। मटेरियल जो भी हम लोग सैंपल है उस सैंपल को हम लोग 12.5 mm के सीव के ऊपर रखेंगे। 12.5 mm के सीव से जो भी मटेरियल पास होगा और 10 mm के सीव पे जो भी मटेरियल रिटेन होगा उस सैंपल या फिर उस मटेरियल को हम लोग कलेक्ट करेंगे। ये हमारा स्टेप 2 हो गया, ठीक है ना। जो भी मटेरियल हम लोग 12.5 mm के सीव पे ड्रॉप करते हैं वहाँ से जो भी मटेरियल पास होगा और 10 mm के सीव पे जो भी मटेरियल रिटेन होगा उस सैंपल को हम लोग कलेक्ट करते हैं। ये हमारा स्टेप 2 हो जाता है। स्टेप 3 में हम लोग देखते हैं जो भी मटेरियल हम लोग यहाँ से कलेक्ट किए उस मटेरियल को स्टेप 2 से जो भी मटेरियल हम लोग कलेक्ट किए उसको हम लोग एक सिलेंड्रिकल कप में फिल करते हैं, 3 लेयर्स में फिल करते हैं और ईच लेयर को हम लोग 25 नंबर ऑफ टेम्पर्स करते हैं। इस सिलेंड्रिकल कप का डायमीटर होता है 75 mm एंड इसका डेप्थ होता है 50 mm। स्टेप 4 में हम लोग देखते हैं, स्टेप 4 में हम लोग सैंपल का वेट लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सैंपल का टोटल वेट आता है 350 ग्राम, ठीक है। सैंपल का वेट हमने ले लिया, वो आ गया 350 ग्राम। स्टेप 5 में हम लोग वो सिलेंड्रिकल कप को हम लोग हैमर के नीचे रखते हैं। उस हैमर का वेट होता है 14.5 kg से ये वैरी कर सकता है 15 kg तक। हम लोग अलाउ करते हैं हैमर को 15 नंबर ऑफ़ स्ट्रोक्स के लिए। 15 नंबर ऑफ़ स्ट्रोक्स ये सिलेंड्रिकल कप पे गिरता है, ठीक है, हम लोग प्रोवाइड करते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखते हैं जो हैमरिंग के बाद आफ्टर हैमरिंग हम लोग सैंपल को हम लोग सीव करते हैं और वो सीव का डायमीटर होता है 2.36 mm, ठीक है। अब स्टेप 7 में हम लोग देखेंगे कि जो भी मटेरियल 2.36 mm के सीव पे रिटेन करेगा उसका हम लोग वेट लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने वेट किया और वो वेट आ गया 266 ग्राम। अब हम लोग कैलकुलेशन देखते हैं। टोटल वेट ऑफ सैंपल कितना था हमारे पास, 350 ग्राम था। जो भी वेट ऑफ मटेरियल, वेट ऑफ एग्रीगेट रिटेन हुआ 2.36 mm के सीव पे वो आ गया 266 ग्राम। तो जो भी एग्रीगेट का वेट जो 2.36 mm से पास कर जाएगा वो कैसे निकालेंगे हम लोग, सिंपल सा है, 350 माइनस 266 इक्वल टू 84 ग्राम। मतलब 84 ग्राम ऑफ एग्रीगेट 2.36 mm के सीव से पास कर जाता है। तो हम लोग ऐसे यहाँ देखते हैं कि एआईवी हम लोग हमेशा परसेंटेज में निकालते हैं और इसका कैलकुलेशन का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ मटेरियल या वेट ऑफ एग्रीगेट पासिंग फ्रॉम 2.36 mm सीव डिवाइडेड बाई टोटल वेट इंटू 100, क्योंकि हम लोग परसेंटेज में निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 84 ग्राम जो है ये पासिंग है फ्रॉम 2.36 mm के सीव से और 350 ग्राम है इसका टोटल वेट। तो इससे हमने कैलकुलेट कर लिया, ये आ गया 24%, ठीक है। अब हम लोग ये देखते हैं कि 24% आ तो गया बट ये सही है, मतलब ये टेस्ट में पास हुआ या फेल हुआ ये हमें कैसे पता चलेगा। तो ये मोर्थ में टेक्निकल स्पेसिफिकेशन रहता है, उस अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करते हैं। अकॉर्डिंग टू मोर्थ जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है हमारा, वो जीएसबी के लिए मैक्सिमम एआईवी जो हम लोग अलाउ करते हैं वो है 30%। WMM के लिए जो मैक्सिमम एआईवी हम लोग अलाउ करते हैं वो भी 30% ही है। DVM के लिए जो हम लोग मैक्सिमम एआईवी अलाउ करते हैं वो है 27% और BC बिटुमिनस कंक्रीट के लिए जो मैक्सिमम एआईवी है वो है 24%। ये टेक्निकल स्पेसिफिकेशन आपको मोर्थ में मिल जाएगा ये, ठीक है गाइज। इसमें एक चीज़ आप नोटिस करिएगा कि इसमें लिमिट जो रहता है वो मैक्सिमम पे लिमिट रहता है। मतलब जो भी जीएसबी का एआईवी आया है वो मैक्सिमम 30% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग यहाँ पे
आप फॉर्मूला में देखिए कि AIV का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ पासिंग फ्रॉम 2.36, मतलब 2.36 से जितना मटेरियल पास करेगा उसका वेट हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। मतलब अगर ज़्यादा वेट पास कर रहा है तो मटेरियल का स्ट्रेंथ कम है, तभी तो वो ब्रेक होके 2.36 mm के सीव से ज़्यादा पास कर रहा है। तो इसलिए हम लोग लिमिट लगा के रखते हैं कि मैक्सिमम AIV जो होना चाहिए वो 30% या 27 या 24% हो सकता है। इसलिए मिनिमम का लिमिट नहीं रहता है AIV में, AIV में हमेशा मैक्सिमम का लिमिट रहता है। अब मैं आपको एक फॉर्मेट दिखाता हूँ कि इसको फॉर्मेट में कैसे फिल करते हैं। लैब का जो फॉर्मेट होता है उसमें हम कैसे फिल करेंगे। तो ये एक मेरे पुराने प्रोजेक्ट का ये फॉर्मेट है, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देखिए, वेट ऑफ एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं एज़ पर IS 2386 पार्ट 4, ठीक है। यहाँ आप देखिए, सबसे पहले तो 1 2 3 जो है ये 3 सैंपल हम लोग लेते हैं, वो अलग अलग 3 सैंपल लेते हैं, उसका है। तो सबसे पहला में आप देखिए, वेट ऑफ ड्राई सैंपल पासिंग फ्रॉम 12.5 mm सीव एंड रिटेन्ड ऑन 10 mm सीव, ये हो गया, ये 348 हो गया। ये हमने यहाँ पे 350 ग्राम लिया था, यहाँ पे 348 आया। एग्जांपल के लिए हमने 350 लिया था, ठीक है। अब इसमें लिखा है कि वेट ऑफ फ्रैक्शन पासिंग फ्रॉम 2.36 mm आफ्टर द टेस्ट, जो हैमरिंग प्रोसेस हुआ, हैमरिंग प्रोसेस के बाद जो भी 2.36 mm के सीव से पास कर जा रहा है उसका वेट यहाँ पे आ गया 52। हमने यहाँ पे एग्जांपल के लिए जो लिया था उसमें 84 ग्राम आया था, ये आप देखिए 84 ग्राम, ठीक है। अब सिंपल सा कैलकुलेशन है, W4 निकालना है हमें। W4 क्या होता है, W1 माइनस W2 प्लस W3, ठीक है। तो AIV का सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि वेट ऑफ मटेरियल पासिंग फ्रॉम 2.36 mm सीव डिवाइडेड बाय टोटल वेट। तो इसमें हम लोग टोटल वेट कितना है, 348 है, तो इसका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, 52 डिवाइडेड बाई 348 इंटू 100, तो इससे हमें आ गया 14.94। सेम प्रोसेस हम लोग रिपीट करेंगे सैम्पल 2 सैम्पल 3 के लिए, तो जिससे हमें आया 14.94, 16.05, 15.95। इस तीनों का एवरेज लेंगे, वो आ जाएगा 15.65। तो ये मटेरियल आपका टेस्टिंग किस चीज़ के लिए है इसमें तो नहीं दे रखा है। अगर ये GSB के लिए है फिर भी ये ओके है, अगर ये WMM के लिए है फिर भी ये ओके है, ये सैंपल DVM और BC किसी के लिए भी है अगर ये, तो उसमें ये ओके है, क्योंकि हमारा लिमिट जो है वो 30%, 27% और 24% है, अलग अलग GSB, WMM, DVM और BC के लिए। तो उस अकॉर्डिंग ये सैंपल ओके है, ये पास हो सकता है। ओके गाइज, आई थिंक आप लोग को ये समझ आया होगा AIV हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे। थैंक यू।